विद्यार्थी मित्रों, हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, हमारे देश में विविध प्रकार के पेड़ हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, जैसे कि आम है, नारियल का पेड़, पीपल का पेड़, इमली का पेड़, नीम का पेड़। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पेड़ों में कई मीठे पेड़ हैं जिसके फल मीठे होते हैं, कई खट्टे होते हैं, खट्टे, मीठे और कड़वे। तो इस प्रकार के बहुत सारे पेड़ हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पेड़ों में से नीम, इस पेड़ के बारे में हमें जानकारी लेने की है। तो विद्यार्थी मित्रों, पृष्ठ क्रमांक 13 पर सुनो और अभिनय करते हुए गाओ 9वीं कविता नीम, जिस कविता को लिखा है लता पंत, उन्होंने ये कविता लिखी है। नीम, इस पेड़ के बारे में हमें जानकारी लेनी है। नीम हमारे भारत देश का जाना माना पेड़ है। नीम का उपयोग कई तरह से होता है। इस कविता में नीम की उपयोगिता के बारे में बताया गया है। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। यहाँ नीम का पेड़ कहता है कि नहीं मैं डॉक्टर हूँ और नहीं मैं ओझा हूँ, नहीं मैं कोई वैद्य, नहीं मैं कोई हकीम या चिकित्सक, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ और नाम है मेरा नीम। मेरी सूखी पत्ती डालो, उन्हीं कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। नीम का कहना है कि मेरी सूखी पत्तियां डालकर उन्हीं कपड़ों और अनाजों की रक्षा की जा सकती है और मेरी सूखी पत्तियां सुलगाकर उसके धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगाया जा सकता है। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। नीम, इस पेड़ की पत्तियां घनी होती है, इसलिए उस पेड़ की छाया ठंडी होती है। जो व्यक्ति इस नीम के पेड़ के नीचे आता है, उस व्यक्ति की गर्मी और जो थकावट है वो मिट जाती है, या जो गर्मी है और थकावट है वह दूर हो जाती है। जैसे कि हमारे पाठशाला में बहुत सारे नीम के पेड़ हैं, उसके नीचे हम धूपकाले में या धूप ज़्यादा लगती है तो हम बैठते हैं। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। अभी यहाँ पर नीम कहता है कि नहीं काटना मुझको तुम। नीम का पेड़ मनुष्यों से कहता है, हमको कहता है कि मैं तुम्हें कितना सुख देता, कितना, बहुत सारा, मैं तुम्हें कितना सुख देता हूँ, इसलिए मुझे तुम काटना नहीं। क्यों काटना नहीं? मैं सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। मैं सूरज यानी कि सूर्य की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता है, इसलिए नीम का पेड़ कहता है कि मुझे काटना मत, क्योंकि मैं इतने सुख देता। सूरज, तारे, धरती, चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। यहाँ पर नीम का कहना है कि इस दुनिया में, इस संसार में जब तक सूरज, तारे, धरती और चांद रहेंगे, तब तक मैं सबको सुख देता रहूँगा। यह संकल्पना, यह संकल्प मैंने किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार नीम, इस पेड़ का महत्व हमने समझ लिया। नीम, इस पेड़ की उपयोगिता हमने समझ लिए। कुछ प्रश्नों के उत्तर हम लिखेंगे। सही विधान के सामने सही
का और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। नीम के पेड़ की पत्तियां घनी होती है, सही। नीम की पत्तियां जंतुनाशक होती है, सही। नीम का जरा भी महत्व नहीं, गलत। नीम की पत्तियों के धुएं से मक्खियां नहीं भागती, गलत। नीम के पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, गलत। नीम एक निरुपयोगी पेड़ है, गलत। प्रश्न, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पर कोष्टक में शब्द दिए गए हैं, किरणों, धुएं, सुख, शीतल, नीम। मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा रिक्त स्थान। मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। सूरज की रिक्त स्थान से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। घनी पत्तियों के कारण रिक्त स्थान है मेरी छाया। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। सूखी पत्ती के रिक्त स्थान से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। हमेशा सबको रिक्त स्थान देने की है मैंने मन में ठाने। हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठाने। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। नीम के पेड़ की छाया कैसी है? नीम के पेड़ की छाया शीतल होती है। नीम अपने आप को क्या क्या नहीं मानता? नीम अपने आप को डॉक्टर, ओझा, वैद्य या हकीम नहीं मानता। नीम ने अपने मन में क्या ठान रखा है? नीम ने अपने मन में सबको सुख देने की ठान रखी है। नीम अपने आप को क्या मानता है? नीम अपने आप को केवल एक पेड़ मानता है। नीम की सूखी पत्तियां किसे सुरक्षित रखती है? नीम की सूखी पत्तियां ऊनी कपड़ों और अनाजों को सुरक्षित रखती है। नीम के पेड़ को क्यों नहीं काटना चाहिए? नीम के पेड़ को नहीं काटना चाहिए क्योंकि वह हमें कई तरह से सुख देता है। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, प्रश्नों के उत्तर अपने कॉपी में लिखो। धन्यवाद।